हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से अपने नई वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क भर्ती के बारे में, जो एसबीआई की तरफ से बहुत ही धमाकेदार भर्ती आई है, जो क्लर्क के पोस्ट पे आया है। तो इस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि उस पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स हमें वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाएँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी आया है उस के बारे में, उसका पोस्ट कितना, उसका एज कितना है और उसका योग्यता जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे दिख रहा है बेल आइकन को, घंटा को दबा दे, ताकि हम जब भी ऐसी ऐसी वीडियो लेके आए तो आपके तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम अपने मोबाइल गूगल क्रोम में लिख लेते हैं SBI career.in पे। हम यहाँ गूगल पे लिखे सर्च कर लेंगे। इतना सर्च करने के बाद फिर ऊपर ही मैं आपको हम एक कैरियर एसबीआई का वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको एक नया पॉपअप खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए आपको इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपको कॉर्नर राइट साइड के कॉर्नर में आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जो एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंपली से जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से बहुत सारा डॉट डॉट, ये जो सेकंड वाला डॉट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड वाला डॉट पे ही क्लिक करना है। इसी में आपको एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है इसके अप्लाई करने का यहाँ पे ही ऑप्शन है। देखिए नीचे आपको पीडीएफ के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी है। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से आपको यहाँ पे आपको अप्लाई करने का जो है आपको फॉर्म खुल करके आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपको सारे डिटेल्स है। स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है, जो आपको स्टार्ट हुआ ऑनलाइन, वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। इसकी लास्ट डेट की हम बात कर लें तो आपको लास्ट डेट आपको 7 तक है। अब इसकी हम एज की बात करें तो 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक ही इसका एज है। यानी कि आपको इसके लिए आपको 20 वर्ष से एक दिन कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से आपको एक दिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें आपको 20 से 28 के बीच में ही एज वाले ही कैंडिडेट इसमें आपको फॉर्म का अप्लाई करेंगे। इसकी फ़ी का जो है वही 17 से 7 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है। इसके लिए आपको हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो इसकी योग्यता जो है आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी संकाय से हो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक है तो न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। इतना पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो है पॉपअप रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज जो है वो खोल करके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको फर्स्ट नेम पूछ रहा है, कंफर्म फर्स्ट नेम जो ऊपर में डालें वही आपको कंफर्म फर्स्ट नेम में भी डालना है। इसके बाद मिडिल नेम है, कंफर्म मिडिल नेम है, अगर है तो आप डाल दीजिए। फिर लास्ट नेम है, कंफर्म लास्ट नेम है। यानी कि ऊपर में आपको फर्स्ट नेम डालना है, नीचे में आपको लास्ट नेम डालना है। तो इतना डालने के बाद फिर आपको नीचे आपका जो नीचे फुल नेम जो है वो जो ही आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालिएगा तो उसके बाद भी जो है आपका फुल नेम जो है आप ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। तो इसकी योग्यता के बारे में आपको बता दें कि इस योग्यता जो है इसकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अभी चलिए तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना, वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में है, आपको अगर कोई नंबर देना चाहते हैं आपके पास है तब दूसरा नंबर दे भी सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप यहाँ से डाल दीजिएगा। तो इसकी योग्यता के बारे में आपको बता दिए। यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। ये डोमेन नेम है कि आपका किसका ईमेल आईडी है, जीमेल का है, याहू का, जो भी होगा आप अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ के बाद यहाँ से आपको डाल देना। इसमें आपको ईमेल आईडी उतना ही डालना है, ये @ से पहले वाला ही ईमेल आईडी डालना है और नीचे कंफर्म में आपको @ पूरा ईमेल आईडी डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है, एक कैप्चा इसमें आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके यहाँ सब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर देखिए इस तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड आ जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ जाएगा। तो चलिए इसमें हमको बात कर यहाँ। इसके बाद फिर आपको आने के बाद फिर आपको सिंपली से यहाँ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके दोनों पर टिक आउट करके आपको, तो इसके लिए आपको फ़ोटो सिग्नेचर का साइज़ के बारे में आपको इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है। इस गाइडलाइन में देख लीजिए आपको फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का हाइट वाइट जो भी है सारा डिटेल्स इस PDF में आपको है। तो इस तरह से आप अपना देख लीजिए। इतना देखने के बाद फिर आपको यहाँ आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए तो आपको हम फ़ोटो अपलोड करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ इतना करने के बाद फिर आपको जो है
लेकिन एक बात यहाँ ध्यान कि जब आप फ़ोटो को सेव कीजिएगा तो उसमें जब नाम लिखिएगा तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको हम यहाँ आपको करके दिखाऊंगा, आपको यहाँ मैसेज भी देखने को मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर आपको उसमें टिकआउट कर लिए, टिकआउट करने के बाद फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। चलिए फ़ोटो पर देखिए आपको यहाँ लिख रहा है फ़ोटो फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, यानी आपका जो फाइल आप सेव कीजिएगा जिस नाम से उसमें स्पेस आपको अलाउड नहीं कर रहा। तो बिना जब भी आप फाइल और फ़ोटो और सिग्नेचर का सेव करेंगे उसमें नाम लिखेंगे तो उसमें आपको ना आती स्पेस नहीं देना। चलिए यहाँ अपलोड कर लिए। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें फिर आपको इस तरह से देख लीजिए आप सर्कल पूछ रहा है आप कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए तो आपको एक हम अप्लाई जहाँ के लिए करना है आपको हम यहाँ जो है न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसमें हम न्यू दिल्ली यहाँ सेलेक्ट करें, देखिए ऊपर में न्यू दिल्ली है। चलिए तो हम आपको न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना हिसाब से यहाँ देख लीजिए, या इसमें लोकल लैंग्वेज पूछ रहा है, देख लीजिए इसमें स्टेट यू वांट टू यू अप्लाई फॉर, यानी किस स्टेट के लिए अप्लाई किए हैं। तो जो आप न्यू दिल्ली सर्कल डाले हैं तो न्यू दिल्ली कौन सा स्टेट में आता है आप यहाँ से सर्कल स्टेट का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है तो आप कौन सा लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज देखिए। इसके बाद आपको 12 स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि उसमें आपको कौन सा सर्टिफाइड है लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ आपको कैटेगरी पूछ रहा है आपसे आप कौन सा जाति के लिए बिलोंग कर में आते हैं, जो भी आप अपना जाति हो आप अपना हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद सब कास्ट पूछ रहा है, जो आप यहाँ जाति सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें आपको डिटेल्स में लिख देना कि आप कौन सा जाति से, जैसे SC है, EBC है, OBC, इसमें बहुत सारा जाति, इसमें आपको बहुत सारे जाति आते हैं। तो आप अपना जो जाति है आपका वो अपना जाति सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अप्रेंटिस SBI में आपको कोई अप्रेंटिस ID है नहीं तो इसको नो कर दीजिए। फिर यही यहाँ पे भी आप पूछ रहा है अप्रेंटिस ID या ये जो आपको यहाँ पूछ रहा है डिसेबिलिटी विकलांगता के लिए पूछ रहा है तो इसको आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। चलिए तो इसको हम नो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद फिर आपको फिर यहाँ नीचे जो है आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली नो ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ नीचे पूछ रहा है स्पेशल कन्वर्टर 2023 से विकलांगता के लिए है, तो यहाँ अगर आपके पास 40% वाला सर्टिफिकेट है विकलांगता के तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ नो करते ही आगे बढ़ जाना है। चलिए तो अब यहाँ पे नो करके हम आपको दिखाते हैं तो कि कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। चलिए तो यहाँ नो कर दें। इसके बाद आपको रीजन पूछ रहा है कौन सा धर्म से हैं आप, जो आपका धर्म है वो आप अपने हिसाब से अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको माइनॉरिटी अगर मुस्लिम के लिए आप क्या मुस्लिम से हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद इसके नेशनलिटी सिटीजन पूछ रहा है आपका कौन सा कंट्री से आप बिलोंग करते हो, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको पूछ रहा है आप एक्स सर्विसमैन से आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। चलिए तो इसको हम नो करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा एजेबल है। अगर आपके लिए इसमें किसी के लिए आप एजेबल हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसमें नो करते हुए आगे बढ़ जाना है। चलिए तो इसमें हम नो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे आपको एड्रेस वगैरह पूछेगा तो आप अपना हिसाब से आपका आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है, आपका जो मेंशन है एड्रेस है, आप यहाँ से एड्रेस जो है आप अपना सही से एड्रेस सही डालना है। फिर इसके बाद आपको पूछ रहा है स्टेट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपको पूछ रहा है कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा आप कौन सा कहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर जो आप अपना से अपना स्वेच्छानुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टेट में और कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। इसके बाद प्रीलिमिनरी सेकंड सेंटर में भी वो पूछ रहा है, आप दे लीजिए। इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए भी आपको यहीं अभी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेना कि आप मेंस भी कहाँ देना चाहते हैं, कौन सा स्टेट में देना चाहते हैं, कौन सा जगह देना चाहते हैं, आप देख लीजिए इसमें। चलिए तो हम आपको एक सेलेक्ट करके दिखाते हैं कि हम कहाँ हमको देना है, हम वहाँ दे लेंगे। इसके बाद आपको पूछ रहा है आधार कि आपके पास कोई ID कार्ड है तो आप अपना ID कार्ड एक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके आपके पास कौन सा ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, जो भी है, पैन कार्ड है। जो आपके पास आधार कार्ड है इस पर टिक आउट कर दीजिए। इस पर टिक आउट करने के बाद फिर जो आपको नीचे आपको जो आप सेलेक्ट कीजिए उसका नंबर भी आपको डालना है।
चलिए यहाँ पे हम आपको आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड आपको हम सेलेक्ट करके दिखाते हैं। चलिए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एप्लीकेशन बहुत सारा है, आईडी आप किसके लिए अवेलेबल हो आपके पास जो है आप डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद उसका जो आप सेलेक्ट कीजिए उसका नंबर यहाँ डाल देना है। नंबर डालने के बाद फिर एक जो मेंस के लिए है आपको लैंग्वेज पूछ रहा है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए आपके लिए कौन सा, आपके लिए कहाँ कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश कौन सा में किस में देना चाहते हैं। इसको देने के बाद फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका आधार कार्ड में सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ हो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके बाद आपको मेल फीमेल जो भी है डाल दीजिए। इसके बाद आपको पूछ रहा है ये ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो डालिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको इसमें आपको मैरिड अनमैरिड पूछ रहा है कि आपका कौन सा, आप शादीशुदा हैं कुंवार हैं जो भी हैं डाल दीजिए। इसके बाद डालने के बाद फिर आपको उसी तरह से आपको फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से आपके लिए कि क्या है। इसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो अपना वाइफ का नाम दीजिए, स्पाउस नेम या पत्नी का नाम पूछ रहा है इसमें डाल दीजिए। इतना डालने के बाद फिर आपको एड्रेस के लिए जो है एड्रेस आप डाल दीजिए, जो आपका आधार कार्ड में जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद फिर पिन कोड स्टेट डाल दीजिए। इतना डालने के बाद फिर जो आपको यहाँ से सम पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ वैलिडेट योर डिटेल्स है, इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। और इसके बाद इतना करने के बाद आपको सेव है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, ग्रेजुएशन आप पास हैं क्या है, आप केवल कि इसमें ग्रेजुएशन पास वाले के लिए ही है तो ग्रेजुएशन पास सेलेक्ट कीजिए। आपको संकाय कौन सा है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कहाँ से किया हो उसे डाल दीजिए, पासिंग डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए। डालने के बाद फिर इसमें वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको लैंग्वेज ऑफ नाउ आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज जानते हैं लिखना पढ़ना बोलना, आप जो भी लैंग्वेज वो लिखना पढ़ना बोलना चाहते हो उसको आप टिक आउट कर दीजिए। करने के बाद देखिए इतना करने के बाद आपको एक बार फॉर्म आपको खुलकर सामने आ जाएगा। ये फॉर्म को आपको मिला लेना है कि फॉर्म में कहीं किसी तरह से कोई गलती है या नहीं। अगर गलती है तो आप यहाँ से बैक जा कर के आप फॉर्म को सुधार सकते हैं। एक बार अगर यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा आप तो यहाँ के बाद फिर आपको फॉर्म को सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए अगर आपके पास इसमें आपको 2 आईडी है, इसके बाद जो आईडी आपको जो सेम है उस पर कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ कर देना। अगर आपके पास अगर आईडी कार्ड में कुछ गलती है, चेंजिंग है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो ये दो ऊपर वाला दोनों ही सिलेक्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद कन्फर्म रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको कन्फर्म रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद फिर आपको जो है किसी तरह से कोई सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको ये दोनों पे हम क्लिक करके आपको कन्फर्म रजिस्टर पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं तो इसके लिए आगे आपको कैसे बढ़ाएं। चलिए तो यहाँ जो है इतना टिकआउट पे दोनों पे क्लिक करने के बाद फिर जो है यहाँ कन्फर्म रजिस्टर पे हम आपको क्लिक करते। चलिए तो देखिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो यहाँ आपको कन्फर्म रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको जो है पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपका पेमेंट कट रहा तो आप जो से आपकी इच्छा है पेमेंट करना आप यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। आपका अगर पेमेंट नहीं कटने वाला है तो आपका फॉर्म जो है यहीं से आपको कंप्लीट। चलिए तो यहाँ तक करने के बाद फिर आपको यहाँ से सिंपल ओके करना है, इसको कंटिन्यू ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर जो है आपको यहाँ से जो है आपको एक लेफ़्ट हैंड का जो थंब अंगूठा का निशान आपको देना है, लेफ़्ट हैंड का यहाँ से थंब दे देना है। यहाँ थंब देने के बाद फिर आपको यहाँ गाइडलाइन भी आपको है, इसमें आपको हैंड राइटिंग में आपको क्या लिखना है। देखिए ये जो आपको इतना दूर दिख रहा है आपको हैंड राइटिंग में आई नेम डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जो आपको यहाँ दिख रहा है ये आपको सादा कागज़ पे आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए। लिखने के बाद इसका आप स्कैन करके साइज बना 100 के 50 के 20 आप नीचे साइज बना लीजिए इसको। इतना करने के बाद फिर आपको जो है सिंपली आपको वहीं बायां हाथ का अंगूठा का निशान आपको अपलोड करना है, वही जो आप हैंड राइटिंग स्कोर करना है। चलिए तो यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे अपलोड करना है। चलिए तो इसको हम अपलोड कर लेते हैं, हिंदी हैंड राइटिंग सेव कर लिए। तो चलिए अब चलिए तो देखिए आपको सिंपल के लिए आपको यहाँ देखा दे कि जो मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है।
यहाँ कैप्चा कोड डालने के बाद जो आपको यहाँ दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट पे का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको ये मैसेज देगा इसमें आपको ओके कर देना है। चलिए तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आपका जो आवेदन जो है सबमिट होकर के सामने आ गया। देखिए इस तरह से आपका जो आवेदन जो है फाइनल सबमिट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिख रहा है बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाला हर वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना राय दे दीजिए। चलिए तो तब तक के मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो ऐसे जानकारी हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो नई वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।